हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये अपना यूट्यूब चैनल है, जो कि मेंबर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कल हमने क्या डिस्कस किया था एंड आगे का अपना क्या व्यू रहेगा। ठीक है, तो पहले तुम चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। देखो, एक चीज मैंने आपसे कल ही मेंशन की थी ना। कल नहीं, कल तो हमने ये मेंशन किया था कि 2 बजे के बाद हमें एक मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है, कोई भी साइड का, है ना। अप साइड का मूव होगा तो वो स्मॉल मूव होगा, सबको पता था, इतना बड़ा मूव नहीं आएगा, स्मॉल मूव आएगा अप साइड में। बट अगर मार्केट सेकंड हाफ में डाउन साइड में शिफ्ट होती तो आपको एक अच्छा खासा मूव आते हुए दिखता। जैसे कि निफ्टी 100 पॉइंट पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी, तब एक मूव आया। तो निफ्टी कितना गई, 250 पॉइंट पॉजिटिव की, अप साइड में कितना मूव आया, सिर्फ 150 पॉइंट का मूव आया अप साइड में। बट यही अगर वो वहां से ऊपर से डाउन साइड की मूव के साइड में शिफ्ट हो जाती है, 2:30 बजे के बाद अगर गिरावट बना देती, 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, तो आपको यहाँ से 300 350 400 पॉइंट भी निफ्टी गिरते हुए दिख सकती थी। क्योंकि बहुत लोगों ने पुट सेल कर रखी थी, और अगर पुट एक बार इंक्रीज होने लग जाती तो बहुत लोग पैनिक करते और यहाँ पे एक मूव देखने को मिल सकता था। बट कोई दिक्कत नहीं, हमें मूवमेंट से मतलब, अप साइड है डाउन साइड, अप साइड का मूव आया फिर भी हमारा प्रीमियम 3 गुना हुआ है। वो आपको मैं दिखा दूंगा चार्ट में ना। ये चीज कहीं ना कहीं पहले ही मैंने आइडेंटिफाई कर ली थी कि एक मूव तो आने वाला है, कोई भी साइड का आ सकता है। बट मुझे उम्मीद थी ज्यादा कि एक डाउन साइड का मूव आएगा तो अच्छा पैसा बनेगा। पैसा अप साइड में बना 3 गुना हुआ, बट यही अगर डाउन साइड का मूव आता तो प्रीमियम हो सकता है 10 गुना तक भी होते। बट कोई बात नहीं, अपना प्रॉफिट है, हमको लॉस नहीं हुआ, मेन चीज ये। एंड एक चीज मैं 3 दिन पहले ही आपके साथ डिस्कस कर गया था, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले। मैंने कहा था कि पोजीशन बहुत सारी अपसाइड की बनी हुई है निफ्टी में। निफ्टी में जो लोग 26,000 की कॉल सेल करके बैठे थे, जो 26,500 सेल करके बैठे थे, वो कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं 27,000 पे। वो अपनी ऊपर की रेंज बढ़ा रहे हैं, तो मतलब समझ लो कि मंथली एक्सपायरी क्लोज ऊपर करवाने वाले हैं वो, है ना। उनको डर लग रहा है, इसीलिए वो पोजीशन अपने ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो बड़ा प्लेयर रहता है उसको कहीं ना कहीं अंदाजा रहता है थोड़ा कि मार्केट किस साइड में क्लोज कर सकती है, मंथली क्लोजिंग कहाँ हो सकती है। और जो सेलर रहता है उसके लिए क्लोजिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसको एक बार मंथली क्लोजिंग पता चली कहाँ होने वाली, बस फिर वो इजीली पैसा बना लेता है ना, क्योंकि वो टाइम डिके का फायदा उठाता है। उसके बाद आप देख लो कि ये नॉर्मल चीजें खत्म हुई। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मंथ एंड तक ये मार्केट बुलिश ही रहने वाली है, जब तक मंथली कैंडल क्लोज होगी। मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट सारे क्लोज हो चुके हैं। अब कल से नई पिक्चर स्टार्ट होगी, अब कल से देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है। बट फिलहाल तो मार्केट बुलिश है और एकदम ऊपर जाके क्लोज किया है। अगर आप निफ्टी देखोगे ना, निफ्टी एकदम हाई पे क्लोज किया है, ऊपर बिग नहीं है मंथली कैंडल के बिल्कुल भी। रिजेक्शन नाम की चीज नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है मंथली वाली। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये तो वही है मंथली कैंडल। कैंडल देख लो मंथ वाली, कितनी बढ़िया क्लोज हुई है। स्ट्रॉन्ग कैंडल ना, खूब स्ट्रॉन्ग कैंडल, कोई दिक्कत नहीं है इस कैंडल में। और ऐसे तो है नहीं, कल से गिरना स्टार्ट हो जाएगी निफ्टी, ऐसा नहीं होगा। निफ्टी को अगर गिरना भी है तो थोड़ा एक बार ऊपर जाना पड़ेगा एंड फिर वहां से रिवर्स होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर एक विग क्रिएट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि डाउन सीधा ओपन होके वहां से गिरने लग जाए। तो मेन चीज ये है कि एक बार तो अभी ऑल टाइम हाई और टूटेगा, जो कि 216 बना है ना निफ्टी। 26,216 पे क्लोज हुई है, तो अभी यहाँ से एक अपसाइड का मूव और पॉसिबल है। वो 50 पॉइंट का भी हो सकता है, 100 पॉइंट का भी हो सकता है, 500 पॉइंट का भी हो सकता है। अभी कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है फिलहाल। जब तक मार्केट बुलिश दिख रही है तब तक बुलिश ही रहो, अपने कहीं भी शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। वो आज इवनिंग में एफआईडीए का डाटा आएगा तो देखना पड़ेगा कितने फ्यूचर रोल ओवर हुए हैं, लोग उन्होंने अपनी पोजीशन कैरी की है या फिर वो काट के गए हैं। वो डाटा थोड़ा रीड करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि बड़ी फीचर चल क्या रही है मार्केट में। तो इसको मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। जब ये निफ्टी निफ्टी ने ये पूरा टाइम बिता दिया था एंड यहाँ जब सस्टेन कर रही थी ना, यहाँ जब ये पंगे कर रही थी, तब कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि एक मूव अब निफ्टी में बनने वाला है। वो डाउन साइड का बन सकता है, वो अप साइड का बन सकता है। और आजकल एक चीज आप देखोगे मार्केट में, निफ्टी अब पैसा बनाना नहीं दे रही है। निफ्टी की बात नहीं, कोई भी इंडेक्स को ले लो, मैं तो फिर निफ्टी भी दिखाऊंगा। इनको अब ये करने क्या लग गए हैं, अब ये जब यहाँ ट्रेड कर रही थी, ठीक है। अब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया मार्केट को कि इसको ऊपर लेके जाना है नीचे लेके जाना है। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें एक अपसाइड की रैली और मरवा दी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पहले देखो ये वाली बिग बनी बड़ी सारी। ये बड़ी बिग क्यों बनी हुई है, इस बड़ी बिग का रीजन बताओ। ऊपर लेके जाना है, बट जो रिटेल पोजीशन लेके बैठा है अपसाइड की, उसको प्रॉफिट देना नहीं है। तो ये क्या चाहते हैं कि जो रिटेल कॉल बाय करके बैठा है, पहले तो उसकी कॉल को एग्जिट करवाएं, उसको लॉस करवाएं, उसके बाद अपसाइड का मूव करवाएंगे। ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा चल रही है, पहले क्रिप्टो में चला करती थी ट्रेपिंग, मतलब अभी भी चलती है क्रिप्टो में। बट इन्होंने ये नए काम स्टार्ट कर दिया इंडियन मार्केट में। अब ये वाली बड़ी बिग बनी, ये इसीलिए बनी कि किसी का अगर इस स्विंग लो पे ऐसा है, किसी का अगर इस स्विंग लो पे ऐसा है, तो वो हिट हो जाए, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर किसी ने ऐसा लगाया ना, मतलब प्रीमियम ऐसा लगाया है, तो
इतनी बिग मारने पे भी वो प्रीमियम टूट जाएगा और उसका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा, यहाँ से ऐसे नहीं कि वन वे ले जाए इसको, फिर परेशान किया, थोड़ा और डीके किया, थोड़ा और क्या देखोगे तो यहाँ से ये बात है 1:25 की, और ये बात है 2:05 की, तो कम से कम 45 मिनट और साइडवेज किया, ठीक है, प्रीमियम और तोड़ा। फिर उसके बाद किसी ने एसएल यहाँ था, किसी का एसएल यहाँ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कैंडल मरवाई नीचे, सबके एसएल हिट, जिन्होंने कॉल बाई की सबको बाहर निकाल दिया, किसी को नहीं रखा। उसके बाद देख लो, जो इनको करना था वो इन्होंने कर दिया। अब यहाँ मुझे समझ में आ गया मूव आने वाली है, बट मार्केट ये क्लियर नहीं कर रही थी बिल्कुल भी कौन सी साइड का मूव दूंगी, ना ये पता चल रहा था अप साइड आएगा डाउन साइड आएगा, बट ये मुझे श्योर था कि अप साइड का मूव आएगा तो छोटा मूव आएगा, 100-150 पॉइंट कम है, ये कुछ भी नहीं है। ये एक डाउन साइड चल पड़ती है ना 2 बजे के बाद में, तो मैं आपको दिखाता कितने अच्छा यहाँ से फॉल आता और अपना प्रीमियम 8-10 गुना आराम से होता। बट चलो फिर हमने मतलब हैजिंग बनाई दोनों साइड की, हमने कॉल और पुट दोनों बाई की थी, एंड हमारी पुट जीरो हुई, बट वही हमारी कॉल 3 से 4 गुना हुई, 3 गुना हुई, 3 गुना से थोड़ी ज्यादा हुई, 4 गुना तो नहीं हुई। बट ठीक है, निफ्टी में कहीं ना कहीं पैसा बना ही है, लॉस नहीं हुआ। एंड अभी अगर मैं आपके साथ बात करूँ, पहले तो इसको डिलीट करता हूँ ट्रेड लाइन को। अब एक मेजर जोन कौन सा है जिसके नीचे हम बेरिश होंगे मार्केट को लेकर, ठीक है। ये देखो, निफ्टी यहाँ से बाउंस करके गई थी, मुझे उम्मीद थी एक बार इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आएगी, मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो में बोला भी था कि एक बार यहाँ रीटेस्ट करने आ जाए तो अच्छी बाइंग बनेगी, बट नहीं आई रीटेस्ट करने। मतलब यहाँ ये परेशान कर रही थी, मुझे लगा था यहाँ थोड़ा टॉप बना के एक बार गिर के यहाँ तक आ जाएगी रीटेस्ट करने ना, वन वे नहीं आएगी, ऐसे करके थोड़ा आ जाएगी, बट यहाँ की यहीं कहीं आएगी तो अच्छी बाइंग बनेगी, बट इसने, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चार्ट का दो नेचर रहता है, या तो वो ऐसे चलेगा पुल बैक कर करके, या वो ऐसे चलेगा, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या, थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऊपर जा रहा है रेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर रेस्ट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट कर रहा है। अब ये जो रेस्ट करके ब्रेकआउट करता है ना, इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। अगर पुल बैक भी नहीं आने दे रहे हैं, रेट बिल्कुल नहीं गिरने दे रहे, थोड़ा रोक रहे हैं प्राइस पे, थोड़ा मार्केट रेस्ट कर रही है, वहीं से दोबारा ब्रेकआउट करवा दे रहे हैं, है ना, तो ये वाला ट्रेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है जिसके अंदर पुल बैक नहीं आते, और ये निफ्टी के अंदर फिलहाल वही चल रहा है, आप देखोगे तो। ये यहाँ पे रीटेस्टिंग होनी चाहिए थी, नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब हमारे लिए ये जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। ये अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जब भी ऊपर से गिरना स्टार्ट करेगी ना, कभी भी गिरेगी इन फ्यूचर, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगी मार्केट 25,980, 26,000 पे, ये वैसे भी सपोर्ट है क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेगी, एंड जब भी इसके नीचे क्लोज कर देगी, इस यहाँ पर आप एक जोन मार्क कर लो, अगर इसके नीचे ये क्लोज कर देती है एक 1 आवर की कैंडल या फिर 2 आवर की कैंडल, उसके बाद हम बेरिश होंगे, तब तक हम बेरिश नहीं है। अगर यहाँ से ये फॉल करके आती है इस जोन में, तो यहाँ भी हम बाइंग ढूंढने की कोशिश करेंगे अप साइड के लिए ना, बट अगर ये इसके नीचे 1 आवर 2 आवर की कोई कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद मैं बेरिश होऊंगा, फिर मैं पुट साइड के ट्रेड देखने स्टार्ट, ठीक है। ये मेरा निफ्टी का अंदर व्यू है, सिंपल सा। एंड जब तक अप साइड जा रही है कोई दिक्कत नहीं, हम भी जाते रहेंगे अप साइड, अभी क्या दिक्कत है, हमारी कोई पोजीशन तो फंसी हुई है नहीं, हम तो इंटरडे ट्रेडर है, जब तक चल रही है चलने दो, ऊपर जाएगी तो ऊपर बैठ जाएंगे, नीचे की साइड जाएगी तो नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, निफ्टी का इतना भी हुआ। एंड कल वाली वीडियो देख लो, मैं कल आपको चला चला के बोला गया था कि पूरे दिन का पता नहीं, बट 2 बजे के बाद में आपको एक मूव जरूर देखने को मिलेगा, प्रीमियम 3-4 गुना आराम से होंगे, बट वो हुए भी। ये तो मूव अप साइड का है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यही एक डाउन साइड का मूव आता तो बहुत मजे आते हैं, आज मुझे उम्मीद ज्यादा थी, बट चलो कोई बात नहीं, 3 गुना में भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है। उसके बाद 2 दिन पहले मैंने आपको बोला था रिलायंस बाय कर लो, रिलायंस के बारे में हमारी बात हुई थी, एंड मैंने कहा था ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे सस्टेन कर रहा है। अगर ये किसी दिन गैप अप खुल के ऊपर ऊपर निकल गया सीधा, गैप अप खुल के ऊपर निकल गया, और ये तुम देख रहे हो ना, जिस दिन कैंडल मारेगा ना इस तरह की कैंडल मारेगा, ये देख लो तुम कैंडल, आदत है इसकी, ये जब भी मूड में आएगा तो एक ही कैंडल मारेगा, कितने परसेंट की कैंडल है, 4% की कैंडल, रिलायंस के अंदर 4% का मतलब समझ रहे हो ना, निफ्टी को खींच के ले जाएगा एक तरफा, ये अकेला स्टॉक पूरी मार्केट चला सकता है, इतनी पोटेंशियल है इसके अंदर। तो रिलायंस पे नजर बना के रखो, मुझे लगता है एक अपसाइड की कैंडल आने वाली है, 2-2.5% की, 3% की, ठीक है। ये निफ्टी, ये मेरा रिलायंस है व्यू, रिलायंस अपना होल्ड है अभी भी, मैंने कहा था बाइंग साइड का व्यू दिया था, होल्ड है ये अभी भी, और ये डिलीवरी में होल्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक व्यू और दिया था कि मेटल सेक्टर बुलिश है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, कहाँ गया मेटल सेक्टर, ये देखो, याद है आप सभी को, जब मेटल सेक्टर यहाँ ट्रेड कर रहा था, तब मैं बोला था कि मेटल सेक्टर बुलिश है। उसके बाद में 2 दिन पहले ही कैंडल देख लो, कल की देख लो, आज की देख लो, अच्छी बाइंग आई है मेटल सेक्टर में। और मैंने सारे सेक्टर एनालिसिस करके एक ही स्टॉक बताया था आपको, मैंने कहा मेटल में जाओ, और किसी स्टॉक में जाओ ना जाओ, बट मेटल में जाओ, है ना। उसके बाद मेटल के चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको, स्टॉक दिखा देता हूँ मेटल स्टॉक के।
टाटा स्टील हमने डिस्कस किया था 156 के ऊपर बाय करना, देख लो 165 चल रहा है, वन पे जा रहा है, वो जाएगा अच्छा चलेगा क्योंकि ऊपर स्पेस है ना काफी, तो वो अच्छा चलेगा, ये भी चलेगा अगर किसी ने डिलीवरी में लिया हो तो इसको होल्ड करो। एंड 200 के आसपास अपनी बाइंग हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको चलने दो। एंड वेदांता हमने लिया नहीं, बट मूवमेंट काफी अच्छी है, काफी अच्छा मूव किया इसने, बहुत अच्छा बोलूंगा, है ना, बट ये हमने लिया नहीं है। एंड जिंदल स्टील भी हमने नहीं लिया, ये तो इतना मूव भी नहीं कर रहा है। हिंडाल्को में एक अच्छी ट्रेड बनी थी आज मॉर्निंग में, बट ये ट्रेड मिस हो गई। मैं लिटरली जब ये 712 पे ट्रेड कर रहा था इसी ग्रीन जोन पे, मुझे पता था ये रिटेस्ट करने ही आया हुआ है, बट मैंने इसको नजरअंदाज किया, मैंने कहा अगर सेकंड हाफ में कोई बाइंग दिखेगी तब मैं इसको ले लूंगा। बट बाकी स्टॉक देखने लगा, निफ्टी बैंक निफ्टी देखने लगा, ग्रुप वगैरह में ट्रेड डाल रहा था, तो वापस देखने आया तो इसके अंदर एक ऑलरेडी बहुत अच्छी मूवमेंट आ चुकी थी, तो मैंने कहा ये ट्रेड जा चुकी है हाथ से, जबकि पूरा मेरे रडार में था हिंडाल्को। मैं कल रात को ये सोच के सोया था 712 के आसपास इस हिंडाल्को को उठाना है, बट हिंडाल्को चला गया हाथ से। जेएसडब्ल्यू स्टील ने इतना कोई खास मूवमेंट नहीं किया, ये हमने बाय भी नहीं किया। ये स्टॉक हमें लेना था नेशनल एल्यूमिनियम, आप सभी को याद है, मैं उस दिन वीडियो में बोला भी था कि सबसे पहला स्टॉक मैं यही बाय करूंगा, इसमें मेरा सबसे ज्यादा फोकस है, 3 दिन पहले बोला था। इसने बट बाइंग नहीं दी, ये मॉर्निंग में ओपन होती 3-4% भाग गया। आज अब मार्केट में ये होने लगी है कि जो जो ट्रेड चलेगी नहीं वो तो पूरा टाइम देगी एंट्री करने के लिए, वो तो 2 दिन रुकेगी, 3 दिन भी रुकेगी, बोले ये एंट्री करो दबा के, है ना। और जिस ट्रेड को चलना है भाग जाएगी वन वे, किसी ने एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, दोबारा हाथ नहीं आएगी, भाग जाएगी तुरंत ही। ये स्टॉक भी अपने हाथ नहीं आएगा। अपने दो स्टॉक आए हाथ आए थे, एक तो टाटा स्टील हमने लिया था जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है, एक हमने हिंद कॉपर लिया था। हिंद कॉपर एक तो अच्छी कैंडल बनाई, उसके बाद ये भी रीटेस्ट करने आया, एंड अब इसने एक हैमर क्लोज किया है। अब मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मूव बन सकता है, आज नहीं तो कल, अगर जब भी बाइंग बनेगी अच्छी, मतलब इंडेक्स में अच्छी बाइंग रहती है या पूरी मार्केट बुलिश रहती है, तो हिंद कॉपर हमें चलते हुए दिखेगा, खास करिए 347 के ऊपर। 347 के ऊपर निकलेगा तो 3-4% की मूवमेंट हमें इजीली हाथ में आएगी हिंद कॉपर में, ठीक है। तो जिस किसी ने भी मेरे कहने से हिंद कॉपर टाटा स्टील वगैरह बाय किए थे उनको होल्ड रखो। एंड निफ्टी का मैं आपको ऑलरेडी व्यू बता चुका हूँ कि कौन से लेवल के नीचे मैं बेरिश होऊंगा, उसके ऊपर जब तक मैं बुलिश हूँ। ये जो यहाँ पे इसने डोजी क्लोज किए, ये अगर मैं आपको बताऊं 26,000 से लेकर 25,880, भी 120 पॉइंट की रेंज है, यहाँ मुझे अगर निफ्टी दोबारा मिलेगी तो मैं बाइंग साइड जाने की ही सोचूंगा। बट अगर 25,880 के नीचे ये क्लोज करेगी उसके बाद मैं बेरिश हो जाऊंगा मार्केट को लेकर, फिर चीजें थोड़ी अलग हो जाएगी। फिर वो वैसे वीडियो तो डेली बनाता ही हूँ, तो आपके साथ डिस्कस कर दूंगा चीजें कि किस साइड की पोजीशन बनानी है, कहाँ बनानी है, बट फिलहाल न्यूट्रल बैठे रहो, थोड़ा बुलिश ही रहो, है ना, बुलिश है तो मार्केट बुलिश ही रहो। ऐसे रैंडमली कहीं भी सेल मत करो जाके कि यहाँ से गिर जाएगी वहां से गिर जाएगी, कोई मतलब नहीं है। इसने 26,000 को अच्छा ब्रेकआउट किया, जब तक 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है कोई दिक्कत नहीं, आप साइड के ही पोजीशन रखो। बट अगर ये 26,000 के नीचे क्लोज करेगी तो फिर हम सोचेंगे क्या करना है, एंड कौन सी साइड में कौन से पोजीशन बनाने हैं, ठीक है, वो चीजें बाद में डिस्कस हो जाएगी। एंड अगर आपको मैं आज की ट्रेड दिखाऊं, ये हमारा ग्रुप है आईआईएफएल सिक्योरिटी के नाम से, एंड हम आईआईएफएल ब्रोकर में सब ब्रोकर हैं आईआईएफएल सिक्योरिटी में। तो जो कोई मेंबर भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है, वो आईआईएफएल में अपना अकाउंट ओपन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आपको हमारी वीपी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, लाइफ टाइम तक आपको हमारी साइड से ट्रेड मिलते रहेंगे, ठीक है, प्रॉपर एसएल, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर टारगेट के साथ। और अगर किसी मेंबर को अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हो उस नंबर पर कॉल करो, एंड कॉल करके 5 से 10 मिनट में आपका अकाउंट ओपन करवा दिया जाएगा कॉल पे रह के, ठीक है। आज की बात करूंगा, सबसे पहले मैंने यही मैसेज डाला कि कंपलसरी आईआईएफएल में ट्रेड करो। फिर हमने ट्रेंड की कॉल साइड की ट्रेड दी, उसमें अपना एसएल हुआ, हीरो मोटर को ट्रेड दी, उसमें फिर एसएल हुआ, 2 एसएल हुए लगातार, ठीक है। फिर मैंने मारुति की कॉल दी, मारुति की हमने कॉल दी, जिसके अंदर हमारी एंट्री थी 524 से, एसएल मैंने दिया था 484 का। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का एसएल है, 50 का नहीं 40 पॉइंट का। एंड टारगेट मैंने दिए थे 40 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, एंड एक और टारगेट है अपना ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ना। उसके बाद मैंने एक मैसेज डाला जब ट्रेंट में और हीरो मोटर को मैसेज लगा, तो मैंने कहा अभी 2 या 3 ऐसे लग चुके हैं अपने लगातार, तो हम थोड़ा वेट करते हैं, एंड 1 बज के 30 मिनट के बाद में ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये चीज भी जरूरी है ना। अगर मार्केट आपको लॉस दे रही है, 1-2 ऐसे लग गए तो थोड़ा रेस्ट कर लो। अगर आप हाइपर होकर ट्रेड करोगे कि मुझे अभी के अभी मेरा पैसा वापस चाहिए, रिकवर करना है, रैंडमली ट्रेड डालोगे तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा, सिंपल सी बात है। मार्केट से लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। जब हमें दिख गया कि 2 ट्रेड में लॉस हो गया, तो मैंने कहा अभी बैठो आराम से, लॉस को होल्ड करो, कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट रुको थोड़ी देर बाद ट्रेड करेंगे। मारुति इससे पहले ही दे दिया था, तो मारुति का अपना चल रहा था। फिर फाइनली मारुति में एक टारगेट हिट हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, एंड फिर मुझे एक इंटरडे ट्रेड दिखी लालपत लैब की, और ये ट्रेड भी मैंने इसलिए दे दी क्योंकि इसके अंदर मुझे एसएल बहुत छोटा मिल रहा था, वही मतलब कल वाली बात, जब रिलायंस का स्टॉक मैंने उठाया था 3,000 रुपए के स्टॉक में, अगर आपको 10 रुपए का एसएल मिल रहा है, आप देखोगे तो 1236 पे मैंने इसको सेल करने के लिए बोला, एंड एसएल दिया 3248 का, 12 पॉइंट का एसएल है।
है ना? तो अगर 3000 के स्टॉक में 12 पॉइंट का एसएल मिल रहा है तो ऐसी ट्रेड तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना? 12 पॉइंट का एसएल है, अगर ये थोड़ा भी वहां से खिसकता, वो तो आपके सामने ये पहला टारगेट लग गया था, इसमें तुरंत ही अपना पहला टारगेट लग गया था। एंड अगर ये थोड़ा भी मोमेंटम बनाता तो 1% 2% तो इजीली दे देता, और 2% अगर 3000 का स्टॉक दे रहा है तो मतलब आप 60 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो उसके अंदर, है ना? और 12 पॉइंट के एसएल के साथ 60 पॉइंट कैप्चर करना मतलब समझ रहे हो कि 6 ट्रेड का लॉस एक ट्रेड में कवर करना। अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और क्वांटिटी को मैनेज करके ट्रेड करते हो ना, तो इसका मतलब यही है कि 1:6 लिया आपने अगर, तो 6 ट्रेड का लॉस आप एक ट्रेड में कवर कर ले रहे हो। उसके बाद में लाल पथ में अपना एक टारगेट लगा, एक ट्रेड इसमें लगा टारगेट मारुति में, फिर मारुति में सारे टारगेट हिट हो गए, 650 चला गया प्रीमियम, एंड फिर कहीं ना कहीं लॉस मेरा कवर हुआ। मैंने भी पहले 2 ट्रेड लिए थे, दोनों ट्रेड में मैं लॉस में था। एंड जैसे ही मेरा मारुति में टारगेट लगा तो दोनों ट्रेड का लॉस मैंने एक ही ट्रेड से कवर कर लिया, क्योंकि मैं इसी तरह से ट्रेड करता हूँ, मेरी आदत है, 3 में से अगर मेरी एक भी ट्रेड चली और एक भी ट्रेड ने टारगेट दिए तो मैं पिछली 2 ट्रेड का लॉस इजीली कवर कर लूंगा उससे। तो जब मारुति वाली ट्रेड हुई तब मैं प्रॉफिट में आ गया वापस। एंड फिर 1:20 में मैंने एक हेजिंग ट्रेड दी। एंड हेजिंग ट्रेड में आप देख सकते हो, पुट हमने बाय करवाई 32 रुपए की, कॉल मैंने बाय करवाई 34 रुपए की, और मैंने क्लियर नीचे मेंशन किया कि बाय बोथ स्ट्राइक विद सेम क्वांटिटी एंड होल्ड करो, है ना? टारगेट मैंने दिए 90, 120, 150। ये अगर मुझे पता था कॉल साइड पे मूव आएगा तो कॉल साइड का मूव में पहला टारगेट लेना भी मुश्किल हो जाएगा, 34 वाला प्रीमियम 90 रुपए पहुंचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट तब से अप ट्रेंड में ही है और अप साइड ही जा रही है, तो कॉल का प्रीमियम इतना इंक्रीज नहीं होगा और मूव भी इतना फास्ट नहीं आएगा अप साइड में। बट पुट साइड मुझे बहुत उम्मीद थी, अगर पुट साइड मार्केट चलती तो आपको दिखता ये 34 वाला प्रीमियम 200 भी दिखता, 250 भी दिखता, और हो सकता है 300 भी दिखता। तो मेरा पूरा फोकस वहीं जा रहा था बार बार कि काश पुट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, एक बार पुट वाले थोड़ा पैनिक करने लग गए ना तो फिर मजा आ जाना आज। और नीचे फिर मैंने एक चीज मेंशन भी की थी, इट्स ए बिग डे बॉयज, मुझे लगा था कि डाउन साइड का मूव आएगा एंड मजा आने वाला है आज। बट चलो कोई बात नहीं, अप साइड का मूव आया। ये अपना 32 वाला प्रीमियम 70 गया, तब हम कुछ पॉइंट प्रॉफिट में थे। एंड मैंने कहा भी बुक करना स्टार्ट कर दो, 20-30 पॉइंट जो भी मिल रहे हैं, क्योंकि अप साइड का मेरा ज्यादा व्यू था नहीं। मैं फिर से बार बार एक ही चीज बोले जा रहा हूँ कि अप साइड में मेरा व्यू नहीं था, फिर भी मुझे 20-30 पॉइंट मिल रहे थे, मैंने कहा बुक करने स्टार्ट कर दो, वेट मत करो किसी चीज का ना। फिर अप साइड का मूव आया एंड प्रीमियम फाइनली 3 गुना हुआ, 100 रुपए तक चला गया था 32 वाला प्रीमियम। तो इसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। एंड फिर लास्ट में जाते जाते 3 बजे मैंने डाला कि हाई रिस्की ट्रेड है, जो कोई हैंडल कर सकता है वही करना इस ट्रेड को, क्योंकि 3 बजे के बाद में ट्रेड में कितना टाइम मिलता है? कोई 20 वाला प्रीमियम 5 रुपए आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 20 वाला 50 जाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा। वहां वही ट्रेडर 3 बजे के बाद वही ट्रेडर ट्रेड करो जो जिसके हाथ थोड़े फास्ट चलते हैं, जो फास्ट फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। ऐसे नहीं कि थोड़ा देखने लगे, वेट करने लगे, ऐसा कहाँ लगाऊं टारगेट कहाँ लगाऊं, इतना टाइम नहीं मिलता उसमें बिल्कुल भी। भाई आप देख लो ना, 3:01 पे ट्रेड दी थी, 3:01 पे ट्रेड दी थी, 12 रुपए पे ट्रेड दी, 6 रुपए का एसएल था, और वैसे भी 6 पॉइंट का एसएल बन रहा था, और टारगेट मैंने दिया 6 पॉइंट का और 12 पॉइंट का, और फाइनली 30 रुपए जो 18 पॉइंट का बन रहा था। पहला टारगेट हिट हुआ, 20 रुपए लगे, 8 पॉइंट कैप्चर हुए। 3:01 पे ट्रेड दी और 3:03 पे टारगेट लग गया 2 मिनट के अंदर, 6 वाला मतलब 12 वाला प्रीमियम 20 रुपए चला गया। तो उस टाइम पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो जो कोई मेंबर ट्रेड कर सकता है वही किया करो, एंड जो कोई हैंडल नहीं कर सकता इस तरह के ट्रेड 0 to 0, वो मत किया करो ना। वैसे भी मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था ऑलरेडी, हाई रिस्की ट्रेड। तो अगर आप भी कोई मेंबर इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो और हमारी एनालिसिस का फायदा उठाना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट वगैरह दिए हुए हैं, लिंक दिए हुए हैं, अकाउंट ओपन करो। और भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है किसी भी तरह का, डिस्क्रिप्शन में नंबर आप कॉल कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है? इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करूंगा, उम्मीद करता हूँ आप लाइक करोगे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ठीक है? थैंक यू।